जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो होता है उसकी शारीरिक पात्रता क्या होता है, अर्थात उसके फिजिकल में क्या क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट जो है एग्जाम को तो पास कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये पता नहीं चलता है कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो बहुत डर जाते हैं। तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपका दोस्त आपके सामने खड़ा हूं आपको सारी बातें क्लियर करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट के लिए एसएससी जीडी में जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को इंड तक देखिएगा, आपको पूरा का पूरा बात क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लिख रखा है एसएससी जीडी शारीरिक पात्रता, अर्थात फिजिकल का क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले हम पुरुषों के लिए चल रहे हैं। सबसे पहले हम पुरुष का देखेंगे और पुरुष का देखने के बाद हम लोग महिला कैंडिडेट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है सबसे पहला जो स्टेप है वो है हाइट का। सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट जो है एसएससी जीडी में हाइट को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हाइट जो है एसएससी जीडी में वो 170 सेंटीमीटर है। 170 सेंटीमीटर है। किसके लिए, किस किस आदि, ये जो हाइट हो चाहे वो दौड़ में या छाती में रिलैक्सेशन मिलता है आपके जाति के हिसाब से। तो यदि आप जो है सामान्य कैटेगरी में है, यानी जनरल में है, ओबीसी में है या एससी में, यदि इस तीन कैटेगरी में से कोई एक में है तो आपको हाइट यानी 170 सेंटीमीटर कम से कम, ये न्यूनतम हाइट है, यानी कम से कम 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, तो करीब करीब जो है 5 फीट 7 इंची से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी में जो है यदि आप एसटी हैं, आप एसटी कैंडिडेट से यदि बिलोंग करते हैं, एसटी जाति से यदि आप बिलोंग करते हैं, तो आपको थोड़ा सा छूट दिया जाएगा, और ये छूट आपको 162.5 सेंटीमीटर, जी हाँ दोस्तों, 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है हाइट समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है छाती, जिसको हम चेस्ट कहते हैं। चेस्ट जो है, या तो आप जनरल में हो, ओबीसी में हो या एससी कैटेगरी में हो, तो आपका चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80 सेंटीमीटर का। और बिना फुलाए आपका 80 होना चाहिए। और फुलाने के बाद यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। आपका जितना चेस्ट है 80 के बाद जितना आप आगे, कम से कम 80, और उसके बाद जितना भी है उसमें आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी फुला के उससे 5 सेंटीमीटर को एड ऑन करके उतना आपका होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप जो है एसटी कैंडिडेट है तो आपके इसमें जो है छूट देगा, और आप 76 सेंटीमीटर, यानी जो एसटी कैंडिडेट हैं उन्हें मात्र 76 सेंटीमीटर ही उनका छाती होना चाहिए, और वो फुलाएंगे कितना? 5 सेंटीमीटर सब कैटेगरी में फुलाना है, तो उनका 76 कम से कम होना चाहिए, और फुला के 81 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दौड़। देखिए, रनिंग जो है सबसे ज्यादा जो कि इंपॉर्टेंट है फिजिकल का, रनिंग जो है वो 5 किलोमीटर। देखिए, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में भीतर। 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, और ये सभी कैटेगरी के लिए है, इसमें कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट के भीतर दौड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और लास्ट जो है वो है वजन, यानी आपका वेट कितना होना चाहिए, तो वो आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए, और हाइट जो है आपका जितना भी है उस हिसाब से वो आपका वेट को माप लेंगे। और ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका अंडर वेट नहीं होना चाहिए। अंडर वेट आप नहीं हो सकते हैं और ओवर वेट नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर 170 सेंटीमीटर है आपकी हाइट, तो कम से कम 50 से नीचे आप नहीं हो सकते हैं, और यदि आप 70 या 75 से अधिक है तो फिर वो ओवरवेट हो गया। तो ओवरवेट और अंडरवेट नहीं होना चाहिए। 50 से 70 के बीच यदि आप हैं तो आप बिल्कुल फिट हैं। तो दोस्तों, ये पुरुष की एलिजिबिलिटी थी। आप लोग इस वीडियो में बने रहें। अब हम लोग महिला की एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि महिला कैंडिडेट के फिजिकल का क्या एलिजिबिलिटी है। तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सारे फ्रेंड सर्किल में वीडियो को फैला दीजिए।
और ताकि सबको पता चलना चाहिए कि क्या एलिजिबिलिटी है और उसको वो पूरा करें, नहीं पूरा है तो उसका प्रिपरेशन करके उसको कंप्लीट करें और वर्दी पाके अपने देश, परिवार, गांव का नाम रोशन करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महिलाओं के लिए सबसे पहला जो है वो हम लोग हाइट देखते हैं। देखिए महिलाओं का जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर, कितना, 157 सेंटीमीटर। ये आप यदि जनरल कैटेगरी से हो, यदि आप ओबीसी हैं या आप एससी कैंडिडेट हैं, और ये न्यूनतम है, यानी आप अधिकतम कितना भी हो ये उनको मायने बिल्कुल नहीं रखता, लेकिन कम से कम 157 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं, महिला में एसटी कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, 150 सेंटीमीटर, 150 नहीं तो 157। दूसरा देखिए महिलाओं के लिए छाती नहीं मापा जाता है। देखिए महिला कैंडिडेट में छाती का कोई भी मेजरमेंट नहीं किया जाता है, ये केवल पुरुषों में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दौड़, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल का, दौड़ जो है वो महिला कैंडिडेट का 1.6 किलोमीटर, कितना है, 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर। 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 8 मिनट 30 सेकेंड, यानी 8.5 मिनट में, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, ज्यादा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप लोग आसानी से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। 1 से 2 महीने यदि आप रेगुलर दौड़िएगा तो आपका फिजिकल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद देखिए यदि आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो लद्दाख के जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनको 800 मीटर ही दौड़ना है 4 मिनट में। देखिए ये जो है दौड़ में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, ये हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो जगह के हिसाब से। आप यदि लद्दाख में हैं तो आपको थोड़ा सा कम दिया जाएगा। जो पूर्वी भाग के हैं, असम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, उधर के कैंडिडेट को थोड़ा सा हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप जो है यदि उस राज्य से बिलोंग करेंगे तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन जनरल सामान्यतः जो है वो फिजिकल का यही है कैटेगरी। ठीक है, तो सबसे जो लास्ट है वो है वजन। देखिए वजन जो है वो महिला कैंडिडेट का बिल्कुल मापा जाता है और कम से कम आपका वजन 40 केजी होना चाहिए। यदि आप महिला कैंडिडेट है और जीडी में, एसएससी जीडी में यदि आपको वर्दी पाना है तो कम से कम आपका वेट 40 केजी होना चाहिए। तो आप 40 केजी से थोड़ा सा ज्यादा रखिए, 45 रखिए, 50 रखिए, फिर 55 से 60 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो वो फिर ओवर वेट हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो दोस्तों ये था फिजिकल एलिजिबिलिटी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है फिजिकल में। तो ये महिला और पुरुष दोनों के लिए कंप्लीट ये वीडियो था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा ये प्रयास कैसा लगा। और यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर हमको बताइए, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दूंगा। और ये जो वीडियो है वो प्रत्येक आदमी जो भी एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन को दे चुके हैं, उनको लगता है कि यस मैं इस बार एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, तो उनके लिए ये बिल्कुल फिजिकल की जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है, ताकि वो उसकी प्रिपरेशन करके, तैयारी करके, मजबूत करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।